जी आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोगों के लिए एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि भाई CSEET में किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करना है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, कब एग्जाम दे सकते हैं, कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने अटैम्प्ट होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी जगह पर इसी वीडियो में पूरे तरीके से अच्छे से मिल जाएगी। तो पूरी वीडियो तक बने रहना और देखना कि भाई CSEET के लिए हमें किस तरीके से हम एलिजिबल है या प्रोसेस क्या है। तो चलो देखें। ये ना बच्चे पहले क्या था, पहले CSEET था जो हमारा, वो एक एंट्रेंस टेस्ट था जो प्रॉक्टर मोड पे होता था। प्रॉक्टर यानी कि होम बेस था, घर से आपको सिस्टम से देना होता था। यहाँ पर अब वो चेंज हो गया है, पहले ऑब्जेक्टिव था अब सब्जेक्टिव हो गया है। सब्जेक्टिव का मतलब यानी कि आपको सेंटर पे जाकर देना है। एक पेपर है जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा बाकी के सारे पेपर आपको सेंटर बेस्ड एग्जाम है। प्रॉपर एक अच्छा लेवल, हाई लेवल का पेपर आपका होने लगा है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको दिल लगाकर बहुत अच्छे से करनी होगी। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि भाई कैसे करेंगे, क्या मैं एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं? तो जरा देखें, आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये जो है CSEET, आपको इसकी फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है आपको दूसरे लेवल पर लेके जाने के लिए। दूसरा लेवल यानी कि एग्जीक्यूटिव। CS में हमारे 3 लेवल होते हैं, CSEET, देन एग्जीक्यूटिव और उसके बाद प्रोफेशनल। तो जो सेकंड लेवल है उस तक जाने के लिए आपको ये पेपर देना होगा, ये CSEET का एग्जाम देना होगा। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें कवर भी करनी है। तो जरा देखिए क्या क्या है हमारा इसमें। तो देखें, हाईलाइट देखते हैं। जो भी आपका करिकुलम है बच्चे, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। चेंज इन द सेंस इन डेप्थ हो गया है, अकाउंटिंग आ गया है। वो आप दूसरी वीडियोस हमारी आई हैं उसमें आएंगी, आप उसमें देखेंगे ही भाई कि क्या क्या है सिलेबस में, कौन कौन सी चीजें इसमें आ गई है। इसमें आप देखेंगे इफेक्टिव डेट, जो पहला CSET का एग्जाम होना है सेंटर बेस्ड, बार बार समझना, सेंटर बेस्ड, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम होना है वो होना है आप लोगों का जून में, जून 2026 में एग्जाम होगा वो। यहां पर ये समझो, ये अब प्रॉक्टर मोड में नहीं है। प्रॉक्टर मोड यानी कि होम बेस्ड नहीं है, ये कंप्लीटली किस पर हो गया है, ये कंप्लीटली बेस्ड हो गया है, सेंटर पर जाकर एग्जाम देना होगा आप लोगों को। किस लिए? अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव में जाना है, आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाना है, तो आपको ये पेपर देना है। एलिजिबिलिटी क्या है जरा देखें। क्या मैं एलिजिबल हूं? मैम मैंने तो 12th हो गई, क्या मैं एलिजिबल हूं? मैम अभी तो 12th चल रही है, एग्जाम्स देने हैं, बोर्ड्स है इस साल, क्या मैं एलिजिबल हूं? मैम मेरी तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन होने वाली है, मैं तो CA फाइनल में हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो जरा देखते हैं क्या आपकी एलिजिबिलिटी इसमें फॉल कर रही है, तो आप एलिजिबल है इस एंट्रेंस टेस्ट को एग्जाम करने के लिए। अदरवाइज अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको एग्जाम देना होगा। तो जरा देखें, एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वो जो इंडियन नेशनल्स है वही अप्लाई करेंगे, और कैंडिडेट जो पास हो चुका है या अपियरिंग है सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 लेवल पर जो अपियरिंग है, यानी कि वो बच्चा जिसके भी बोर्ड्स है या बोर्ड्स देगा, वो भी बच्चा एलिजिबल है इस एंट्रेंस टेस्ट को, इस CSEET को देने के लिए। हाँ जी बच्चों, और इसके साथ आप करोगे मैम आगे भी तो पढ़ दो, बिल्कुल पढ़ देते हैं। एंड इक्विवेलेंट देयर टू, यानी कि उसके साथ साथ जो भी इक्विवेलेंट है +2 लेवल तक के, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, या ओपन स्कूलिंग से आपने की है, हर वो बच्चा जो +2 लेवल कर चुका है या कर रहा है, अपियरिंग है, वो बच्चा एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए। अब ठीक है जी मैम, समझ आ गया, हम एलिजिबल है। आगे ये बताइए, क्या एग्जाम्शन भी है? एग्जाम्शन यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो जानना चाहते हैं भाई कि क्या वो एलिजिबल है, क्या वो इसको कर सकते हैं। तो देखें, एक से तो देखें जरा, एग्जाम्शन फ्रॉम CSET, किनको एग्जाम्शन मिल जाएगी? तो देखें, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट शेल एग्जाम्प्टेड, ये जो कैटेगरी आने वाली है ये सारे के सारे एग्जाम्प्टेड है। कौन कौन है ये? तो देखें, जिन बच्चों का पहले ICSI फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास है। ये क्या होता है? पहले क्या था? पहले था CSEET से पहले था फाउंडेशन। हर साल इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस, मतलब हर 5 साल बाद इंस्टीट्यूट अपने सिलेबस को चेंज करता है। तो पहले था CSEET,
जो प्रॉक्टर बोर्ड पे था उससे 5 साल पहले जो था वो था सीए फाउंडेशन, जो सालों से सीएस फाउंडेशन जो सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा जो सिर्फ पहले पास कर चुका है उसको ये पेपर देने की नीड नहीं है, एग्जामिनेशन यानी कि उसको छूट है, वहां पर उस बच्चे को ये पेपर बिल्कुल भी नहीं देना, आप फ्री है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली एग्जामिनेशन मतलब आप डायरेक्ट एडमिशन कहाँ ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे और कौन कौन एग्जामिनेटेड है इसमें, तो देखें हर वो स्टूडेंट जो फाइनल स्टेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में है, यानी कि ICAI का हर वो स्टूडेंट जो फाइनल में है वो एग्जामिनेटेड है। वो स्टूडेंट जो कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहा है यानी कि CMA कर रहा है वो फाइनल में है, वो एग्जामिनेटेड है, वो डायरेक्ट एग्जी में एडमिशन ले सकता है। या फिर वो बच्चा जो बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास है, यानी कि वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो बच्चा भी क्या कर सकता है, वो बच्चा भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, उनको CSEET का एग्जाम नहीं देना। आगे देखते हैं। हाँ, ये बात समझ लो, वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है अपने डिग्री कोर्स के या फाइनल सेमेस्टर में है बैचलर कोर्स के, वो बच्चा भी एलिजिबल है किसके लिए, CSEET एग्जामिनेशन के लिए। तो हमने जाना CSEET बेसिकली कौन देगा, वो बच्चा जो +2 में है या फिर +2 पास कर चुका है या वो ग्रेजुएशन में है। बट अगर वो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो उसको देने की CSEET के एंट्रेंस टेस्ट को एग्जाम देने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकता है। अब आता है इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, तो बच्चे वो भी समझ लेते हैं। जो फी है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक ही बारी फीस देनी है। उसके बाद आप जब भी अटेम्प्ट देंगे, जो साल में 3 बार आपके एग्जाम्स होंगे, आपको हर अटेम्प्ट की एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। फिर से रिपीट कर रही हूं, हर साल आपके एग्जाम होते हैं, हर साल एग्जाम की आपको एक एग्जामिनेशन फीस, हर साल इन द सेंस साल में 3 बारी। जब भी आप एग्जामिनेशन देने लगोगे, रजिस्ट्रेशन एक बारी हो गई, उसके बाद आप जब भी एग्जाम दोगे उस एग्जाम से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। यानी कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे देंगे, आप देंगे 7500 रुपए। 7500 रुपए देते ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आप CSEET के लिए रजिस्टर्ड हो गए। अब आप अगर जून में अटेम्प्ट नहीं दे पाए तो जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो भी दे सकते हो। बस कंडीशन क्या है, आपको क्या फिल करना है, हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म। ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है मेरे बच्चे, ये अलग से है, उसकी फीस हर सेशन की अलग होती है, जो कि है 1500 रुपए। अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप पेपर नहीं दे पाए तो वो फीस आपकी रिफंड नहीं होती, वो आपको दोबारा से हर एग्जामिनेशन हर सेशन की आपको फीस देनी होती है। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? इसके अलावा है आप लोगों का किन किन बच्चों को कंसेशन भी है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कंसेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, यहां पर देखते हैं, ये देखेंगे हम, कोई भी स्टूडेंट, वो बच्चा जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश यहाँ से बिलोंग करते हैं, या स्टूडेंट जो यूनियन टेरिटरी JNK और लद्दाख से बिलोंग करते हैं, इन तीनों की तो जो फीस है वो क्या है, 50% ऑफ है। ठीक है, यानी कि जो 7500 है उसका 50% ऑफ है। और इन जो बच्चे यूनियन टेरिटरीज JNK और लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनकी फीस 100% उनको फी कंसेशन है, उनको यानी कि उनको वो 7500 नहीं देने। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जामिनेशन फीस में भी कंसेशन है। किनको कंसेशन मिलेगी तो जरा वो भी समझ लेते हैं। यहां पर देखेंगे एग्जामिनेशन फीस में आपका वो स्टूडेंट्स जो SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको फीस में 50% कंसेशन है। इसका मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो उसके आगे रिस्पेक्टिव आपको कंसेशन बताया है वो मिलेगा। इसके अलावा जो फी कंसेशन है, बेसिकली एग्जामिनेशन की फी जो कंसेशन है वो आप लोगों को इसमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अब हम, कट ऑफ डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बहुत बच्चों की क्वेरी होती है, मैम हम जून अटेम्प्ट देना चाहते हैं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, अक्टूबर का देना चाहते हैं, तो क्या कट ऑफ डेट है, क्या है, कैसे है, जरा उसको समझते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर वो बच्चा जो जून में पेपर देना चाहता है उसको कब तक रजिस्टर करना होगा, 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक उसको रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है।
फर्स्ट टाइम यानी कि इससे पहले नहीं हुआ है, अभी इतना इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड नहीं हुई है, तो इस बारी यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जो जून में है उसमें एग्जाम्शन है। एग्जाम्शन यानी कि उसमें थोड़ी सी छूट दे दी गई है। क्या छूट दे दी गई है कि भाई अगर आपको जून का एग्जाम देना है तो आप 16 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक क्या करवा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि जो बच्चा 15 फरवरी तक भी रजिस्टर कर लेगा, 15 फरवरी 2026 तक भी रजिस्टर कर लेगा, वो क्या है, वो एलिजिबल है। किसके लिए एलिजिबल है, वो एलिजिबल है भाई जून 26 का एग्जाम देने के लिए। जून 26 यानी कि 26 हमारे 2026 ईयर है उसमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। वही वो बच्चा जो नेक्स्ट सेशन देना चाहता है, यूजुअली जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो इसी का होता है कि उनका होता है कि भाई सीयूईटी भी है तो हम सीयूईटी के साथ साथ एंट्रेंस दे देंगे, सीयूईटी के साथ साथ ये एग्जाम दे देंगे, तो वो कोशिश करते कि भाई हम बाद में रजिस्टर क्यों ना कर ले। तो वो बच्चा, कौन सा बच्चा, जो क्या करना चाहता है, जो अगला अटेम्प्ट देना चाहता है, अक्टूबर अटेम्प्ट देना चाहता है, उसके लिए जो नॉर्मल डेट्स है वो है 1 फरवरी से 31 मई की। बट कंडीशन क्या है इस बारी, क्योंकि फर्स्ट बारी है तो जो जून अटेम्प्ट के लिए डेट दे दी गई है 15 फेब, इसीलिए जो अक्टूबर की डेट स्टार्ट हो रही है हमारी, वो स्टार्ट हो रही है बच्चे 16 फरवरी से। वो बच्चा, कोई भी बच्चा जो 16 फेब से 16 फेब को अपने आप को रजिस्टर करेगा, कब तक रजिस्टर करना है आपने, 31 मई तक जिसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, कहां रजिस्टर कर लिया, आईसीएसआई में, वो बच्चा एलिजिबल है। वो बच्चा किसके लिए एलिजिबल है, वो बच्चा एलिजिबल है अक्टूबर सेशन के लिए। और उसके बाद तो सिंपल ही है, फरवरी जो अगले साल आपका सेशन होगा तो वो आप 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक अगर रजिस्टर कर लोगे तो आप फेब का सेशन दे सकते हो। अब यहां पर ये समझो, इस साल यहां पर आएगा आपका करंट ईयर, ठीक है, और वो एग्जाम देगा नेक्स्ट ईयर के फेब का। तो आपको इतना क्लियर हो गया, हमारे जो CSEET का एग्जाम है वो साल में कितनी बार कंडक्ट होने वाला है, वो साल में बॉस 3 बार कंडक्ट होने वाला है। कब कब कंडक्ट होगा, जून में, दूसरा अक्टूबर में, तीसरा फेब में। आप अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो अभी भी करवा सकते हो, आप चाहो तो 15 फेब के बाद भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप किसमें कौन सा एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये हमारी डेट्स है, कब कब आपके एग्जाम होंगे, फटाफट से इसको देख लेते हैं एक बारी। तो देखें, यहां पर देखते हैं कट ऑफ डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपका हो गया है। एग्जामिनेशन एनरोलमेंट आप लोगों का इसमें है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन एनरोलमेंट। नॉमिनल फीस 1500, आपको पता ही है एग्जामिनेशन से पहले जो फीस देनी है वो 1500 देनी है। फरवरी सेशन के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म की विंडो ओपन होगी, मतलब ये सारा साल हम एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करते, ये विंडो होती है वो ओपन होती है, आपको उसमें जाके ही अपने जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो आपको वो फिल करना होता है, फीस देनी होती है और उसके बाद उसको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप फरवरी का सेशन देना चाहते हो, यानी कि जो अब नेक्स्ट आएगा, जो आपका आएगा 2027 में, अगर आप वो देना चाहते हो तो आपको इस साल यानी कि 1 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक अपने आप को क्या करना होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को आपको फिल कर देना होगा। इसके बाद अगर आप जून का सेशन देना चाह रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक होगा, वो होगा आपका 1 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक वो ओपन होगा। और इसके बाद अक्टूबर सेशन के लिए 1 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आपका एप्लीकेबल होगा। ये तब है जब आप विदाउट लेट फीस, मतलब आपको जो विंडो दी गई है टाइम की, आप उस टाइम फ्रेम में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आपने उस टाइम फ्रेम में रजिस्टर नहीं किया, डोंट वरी, कोई भी रीजंस होते हैं, माइंड से स्किप हो गया या किसी भी XYZ रीजन की वजह से आपने उस पर्टिकुलर डेट को रजिस्टर नहीं किया, तो क्या होगा बच्चे, तो आप लेट फीस के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं, बट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि भाई जो विंडो, जो डेट है उसी में ही कंप्लीट कर ले। तो आपका जो फरवरी सेशन होगा वो आप लोगों का, आप लेट फीस के साथ 8 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक फीस भर सकते हैं। जून के लिए आप 8 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कर सकते हैं, और अक्टूबर के लिए आप 8 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। तो ज़्यादातर बच्चे, वो बच्चे जो कुछ ये सोच रहे हैं कि हम बोर्ड्स के बाद देंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपको समझ आ गई है, या यूजुअली आप अक्टूबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ आपकी ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट है, जो विंडो उसी दिनों में ओपन होगी जो डेट्स आपको यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है, मेंशन की गई है।
ठीक है। यूजुअली जो आपका एग्जाम होगा वो जो भी है फेब का है तो फेब के फर्स्ट वीक में है, जून में है तो जून के फर्स्ट वीक में है, अक्टूबर में है तो वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। ठीक, आगे देखें। इसके बाद वेरिफिकेशन मार्क्स की आपकी रिक्वेस्ट 21 डेज के बाद आप रिजल्ट डिक्लेरेशन के 21 डेज के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका है फीस रिफंड। आपकी किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया है। आप एग्जाम दे वेल एंड गुड, नहीं दे तो भी वेल एंड गुड, आपको आपकी फीस वो इलैप्स हो जाएगी, वो फीस नहीं रिफंड होगी अगर आपने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझ लो। CSET का जो रिजल्ट होगा, देखो द CSET रिजल्ट विल ओनली बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड स्टूडेंट पास CSET शुड रजिस्टर फॉर CS एग्जीक्यूटिव। अगर आप CSET पास कर गए हो, आपको पास होने के 1 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव में एडमिशन कराना है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन नहीं कराया तो वो आपका रिजल्ट वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको दोबारा से CSET का एग्जाम देना होगा। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना, जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम वैसे भी गाइड करने के लिए है ही आपके पास, आपके साथ जुड़े ही हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपने जल्द से जल्द क्या करना है, जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करना है। इसके बाद है बच्चे हमारा सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके, वो आपकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है इस पर कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सी आपकी फैकल्टीज आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स ले रही है, आपको इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक छोटा सा बता देती हूँ, आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। वन इज बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ सेकंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द लास्ट वन इज बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर यह समझना है, ये जो 3 पेपर है आपके, ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो 3 पेपर है ये सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि पूरा 100 मार्क्स का रिटन पेपर आएगा। वही जब आपका ये पेपर आता है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिजनेस लॉ हमारा 60 मार्क्स का जो कंप्लीटली न्यू है आप लोगों के लिए, और बिजनेस मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है आपका। तो टोटल ये वाला पेपर जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि वो OMR शीट पर है जो 2 आवर्स का होगा। ये भी सेंटर बेस्ड है, कुछ भी घर पे नहीं है। ठीक, ये मत सोचना कुछ भी। पासिंग क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैं इसी चार्ट में आपको समझा देती हूँ पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। आपको हर पेपर को पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? हर पेपर को पास करने के लिए आपको मिनिमम 40% चाहिए। ठीक है, बट एग्रीगेट कितना चाहिए? एग्रीगेट यानी कि टोटल पूरा पास करने के लिए आपको कितना चाहिए? एग्रीगेट आपको चाहिए 50%। इसका मतलब मैंने सब पेपरों में 40, 42, 45 समथिंग लाई, बट मेरा टोटल दिख रहा तो 50% नहीं बना, मुझे दोबारा पेपर देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? 60, 60 आपके आ गए 55, 55, एक में आ गए आपके 48 और एक में आ गए 39, तब भी आपका वो पेपर पास नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर पेपर में, इंडिविजुअल पेपर में कम से कम कितने नंबर लाने हैं? आपको हर पेपर में कम से कम मार्क्स लाने हैं 40 पास होने के लिए। ठीक है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी, DC लाइन पे भी अवेलेबल है। फैकल्टीज आपके साथ वैसे भी जुड़े ही हुए हैं और रेगुलर अब हमारे टच में भी है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो सेकंड हाफ में होगा। ठीक है, 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको वो पेपर पढ़ने का 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो दैट इज आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 2:45 से लेकर 5:45 तक होगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगी। अब आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है बच्चे। ICSI की वेबसाइट पर हम जाएंगे, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप ना आएगा CSET रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अपने गूगल में या क्रोम में भी करेंगे ना, तो आप CSET रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो ओपन होते ही क्या करना है आपने, उसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आपको टिक करते जाना है। पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना स्कैन करके, आपके साइन, आपकी फोटो, सब कुछ, और वो डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पर अपलोड करने हैं। उसके बाद जो जो प्रोसेस बोला जाएगा वो सिंपल तरीके से उस प्रोसेस को पूरा करते जाना है और आप आराम से क्या कर लेंगे, आराम से आप अपने आप को CSET में रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो आपने जाना कि पूरा क्राइटेरिया क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें आपने इसमें जानी है। तो एक बार चलो करके ही दिखा देती हूं आप लोगों को।
या CSEET रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस पर ही चली जाती हूँ जिससे हम लिंक पर ही खुल जाए। ये आ गया, देखिए ये आपके सामने आ गया रिस्ट्रक्चर्ड जो नया CSEET है उसका रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन कैसे है, क्या है। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए स्कैन में, ठीक है। और देखेंगे आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी रेडी, यस आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए आपके, डेट ऑफ बर्थ, स्पेसिफिकली हमारी जो आपकी 10th पास सर्टिफिकेट होगा वो, 12th की मार्कशीट, अगर मार्कशीट नहीं है तो एडमिट कार्ड या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है 10+2 की आप एग्जाम देने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन आपको, क्योंकि अब तक एडमिट कार्ड तो आ ही चुका होगा तो वो आप देखेंगे। आपका कोई भी अगर आप एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैटेगरी फीस एग्जामिशन के लिए बेसिकली तो आप कैटेगरी फॉलो करेंगे। इसके बाद आप आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास जो भी है, चाहे आधार हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी हो वो आपको इसमें आपको ये रेडी रखना है। इज द पॉइंट क्लियर? अब आप क्या करेंगे इसके बाद आप लोगों ने जो भी आपका फॉर्म है इसको आपको फिल करना होगा। कैसे होगा जरा देखिए, आपने ये देखेंगे आपकी फाइल्स प्रेजेंट होनी चाहिए प्रॉपरली इस फॉर्म में, जेपीजी, पीईजी जो भी आपका है, पीडीएफ लिखा हो। फाइल साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो फाइल साइज है स्टूडेंट फोटो का शुड बी बिटवीन 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, और फाइल साइज जो है सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अगर ये मुझे फॉर्म भरना है तो मैं इसको देखो, ये मैंने मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब है। जब मेरे पास ये सारी चीजें होंगी तभी आई एम एलिजिबल, ठीक। मैं आगे बढ़ी, अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपकी, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, आप क्या है, आपका जो टाइटल लगता है नाम के आगे, मैरिड है, अनमैरिड है, मिस्टर मिस जो भी है, नेम, मिडिल नेम, आपका जेंडर, उसके अलावा आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई दूसरा नंबर है वो भी, आपकी ईमेल आईडी, आपको दो और कोई ईमेल आईडी है वो, या दोबारा से अपनी सेम एनडी करेंगे। वेन्यू फॉर मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, यहाँ पर होता है कि आपका ना एक SIP बोलते हैं हम इसको, जिसमें बच्चों को ना अटेंड करना होता है, जिसमें आपको ICSI के बारे में बताया जाएगा, काफ़ी इनके रूल्स रेगुलेशंस, एग्जामिनेशन पैटर्न और काफ़ी चीज़ें आपको प्रोफेशनल लेवल पर सीखने को मिलेगी, ठीक। तो वो आप यहाँ पर सीखेंगे, तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है वो तभी हम उस नेक्स्ट पर पहुंच पाएंगे जब आप इसको फिल कर देंगे। तो ये आपने पूरा जाना कि हु आर एलिजिबल, कितने एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या है। आपने आज ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानी और आपने इतना अच्छे से ये समझ लिया कि भाई क्या मुझे किस अटेम्प्ट को देना चाहिए, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो ये ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आज का, और आप समझ चुके हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी। एंड आई होप अच्छे से सब क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर सही अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लिखना, अच्छी लगी लाइक करना, और फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉलो DC Line। ऑल द वेरी 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 बेस्ट एवरीबॉडी फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय बाय, टेक केयर।